नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कांग्रेस की कलह पर एक बड़ी खबर मैं आपको सबसे पहले दूंगा, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में जो सियासी कलह चल रहा है, सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसमें कांग्रेस आलाकमान एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। एक बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान लेने जा रहा है, उसकी पहले ही हम आपको खबर दे देते हैं। 10 जनपद में चल रही बड़े नेताओं की बैठक और सोनिया गांधी नेताओं से इस वक्त चर्चा कर रही हैं। बैठक में कौन कौन है? वेणुगोपाल है, खड़गे हैं, माकन है। खड़गे और माकन जो लगातार राजस्थान के ऑब्जर्वर के तौर पर उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब इस्तीफों का सिलसिला चल रहा था, विधायकों से बातचीत हुई है। वहां पर बड़े नेता जो इस वक्त वहां की सियासी हलचल को लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है। वो पूरी रिपोर्ट इस वक्त दे रहे हैं। सोनिया गांधी को बातचीत चल रही है, क्या कुछ होगा ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से गुटबाजी प्रबल स्तर पर हुई, गहलोत गुट एकजुट हो गया और आला कमान को नकारने लगा, उसके बाद बड़े चाबुक चल सकते हैं। इसका आप अंदाजा लगाकर पहले से रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुलकर यह कहा गया कि हम आला कमान से सेटिस्फाई नहीं हैं, खुलकर यह कहा गया कि पार्टी हमारी सुनती नहीं है, आला कमान हमारी सुनती नहीं है, तो ऐसे में सीधे तौर पर जिन लोगों ने यह कहा आला कमान उनकी सुनेगा या उनको यह बताएगा कि आपको सुनना जरूरी भी नहीं है। मनु शर्मा जयपुर से मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं, संपादक हैं ITV राजस्थान के, मेरे साथ जुड़ गए मनु शर्मा जी। साथ ही साथ मनोहर केसरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। पहले मैं मनोहर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बैठक सोनिया गांधी के साथ चल रही है, बातचीत अंदर हो रही है, क्या कुछ इस बैठक से निकलेगा बाहर? देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से बैठक चल रही है और अभी हम यहीं 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर मौजूद हैं। बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और अंदर अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। सोनिया गांधी से एक एक करके बातचीत हो रही है कि जिस प्रकार की गतिविधियां रही बीते 24 घंटे में, जब वो राजस्थान पहुंचे वहां विधायकों ने क्या। मैं मनोहर 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। एक बड़ा बयान इस वक्त एक मंत्री दे रहे हैं, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, वो बयान सुनिए। इसलिए कि आपके जो प्रभारी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है। विधायक दल की बैठक में आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? बस में तो हो रहे थे, गाड़ी में गए थे। करोड़पति आदमी बस आगे क्या सीएम किसको देखना चाह रहे हो? जो भी पार्टी आला कमान तय कर दे वो आला कमान से बात कर लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको आला कमान टिकट दे के भेजेगी, ये हमारा वो अधिकृत उम्मीदवार है, उसको मुख्यमंत्री आप सुन रहे थे। मैं वापस मनोहर आपके पास आ रहा हूं। मनोहर, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं वही बात बता रहा था अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से अनुशासनहीनता की बात हो रही है, जिस प्रकार से वहां पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, अजय माकन पहुंचे थे और विधायकों की शांति धारीवाल के यहाँ बैठक होने वाली थी, जब विधायकों ने साफ तौर से वहां पर बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान को जिस प्रकार से वहां के विधायकों ने अल्टीमेटम दिया है, तो ऐसे में पार्टी के हाईकमान की ओर से उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि आगे इस तरह की कोई नेता या कोई विधायक इस तरह की हिमाकत ना करे, ताकि पार्टी की छवि को डैमेज हो। और जिस प्रकार से खबर आ रही है कि अशोक गहलोत के नाम को लेकर के, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर के, हो सकता है कि अशोक गहलोत की जगह किसी और का नाम भी आए। कमलनाथ को भी दिल्ली बुलाया गया है और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि मनोहर मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद है ना, वहां से बहुत बड़ा अपडेट आपसे कुछ ही देर बाद बाहर आएगा, और अगर जैसे ही आपको कोई खबर मिलती है आप इंडिकेशन दीजिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन इसी बीच मुझे एक तस्वीर मिली है। राजस्थान में सीएम कुर्सी पर मचे घमासान से पहले कांग्रेस नई कलह में फंस गई है, जिससे पार्टी आला कमान तक परेशान है। लेकिन सियासी संकट से अलग राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं के पोलो खेलने की तस्वीर सामने आ गई है, जिससे कई नेता तमाम उठापटक से दूर पोलो खेलते नजर आ रहे हैं। इसमें स्पीकर CP जोशी तक हैं, उनसे लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना, अंजना कटारिया, राजेंद्र यादव तक मौजूद है। ये बड़े नाम हैं। विधायक सुदर्शन रावत, संयम लोढ़ा,
ये खेल का लुत्फ उठाते आपको नजर आएंगे। आप ये तस्वीर देखिए, ये लगातार जो तमाम नेता बैठे हुए हैं, आपको सारे चेहरे नजर आ जाएंगे जिनके नाम मैंने लिए, और ये पोलो खेल का आनंद उठा रहे हैं। ये कब की तस्वीर है? ये बताई जा रही है तब की तस्वीर है जब राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक चल रही है। राजस्थान के अंदर जब आला कमान को नकार कर सीधे तौर पर ये सारे विधायक एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि हम आला कमान के साथ नहीं बढ़ेंगे। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। मनु शर्मा मेरे साथ हैं, राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। मनु जी, मुझे बताइए, ऐसी तस्वीरें जब सामने आ रही है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो सीपी जोशी है वो रेस के अंदर थे। मैं आपको बताऊं कि जो सीएम की जो रेस है उसमें सीपी जोशी का नाम आज की तारीख में सबसे आगे और सबसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पोलो ग्राउंड के अंदर ये मैच चल रहा है, अभी मैच जारी है वहां पर, और ये सब जो जितने भी आला नेता थे, जिसके अंदर सीपी जोशी स्पीकर है, इसके अलावा जो उनके साथ में 2 मंत्री गए हुए हैं वो वहां पर मौजूद है। अशोक चांदना जो खेल मंत्री है वो खुद पोलो खेलते हैं, वो खुद आज पोलो खेल रहे हैं। तो ये सब उनको देखने के लिए, उनका मैच देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सियासत की अगर बात करें तो कहीं न कहीं सीपी जोशी का नाम सबसे आगे है, वो बेफिक्र से नजर आ रहे हैं। कल रात को जो सारा घटनाक्रम घूमा, जो वो उन्हीं के घर पर घूमा था, जहाँ सारे जो विधायक थे 90+, वो वहां पर इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे थे। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने भी वहीं पर गए थे। लेकिन अब जो आप अभी तुषार बात कर रहे थे आला कमान के डंडे की, उसके ऊपर आना चाहेंगे। आला कमान इस बात को लेकर के जयपुर के अंदर इस बात के संकेत आ गए थे जब यहाँ पर अजय माकन जो है उन्होंने संकेत दे दिए थे कि जो पैरेलल बैठक बुलाई गई, इसको लेकर के काफी नाराजगी देखी जा रही है आला कमान की तरफ से। तो यहाँ पर जो शांति धारीवाल है, एक तो जिनके घर पर बैठक हुई, दूसरे जो चीफ विप है महेश जोशी जो जलदाय मंत्री भी है, इन दोनों को नोटिस जारी हो सकता है। इन दोनों के खिलाफ में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। आला कमान इसके निर्देश दे सकता है। ये जो आज दिल्ली में बैठक हो रही है वहां से ये सूचना निकल करके कुछ ही देर में आ सकती है। जी तुषार। बिल्कुल, यानी कि आप ये मानकर चलिए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए मनु जी, क्योंकि कल रात भी आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तेजी के साथ घटनाक्रम बदले हैं, अभी तक के अपडेट आपको जो मिले हैं, नुकसान किसको हो रहा है? यहाँ पर कांग्रेस को तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 फाड़ अगर नजर आते हैं, अनुशासनहीनता नजर आती है, कांग्रेस को तो एक बड़ा नुकसान है, राजस्थान कांग्रेस को। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखूं, नुकसान किसे हो रहा है? देखिए तुषार, बताना चाहेंगे ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना तो दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, ना ये पद छोड़ना चाहते थे। तो एक तरीके से उन्होंने अपने साथी विधायकों के साथ में पूरी रणनीति पहले से तैयार की हुई थी। लेकिन जो दबाव बनाया गया परसों सचिन पायलट के द्वारा दिल्ली जाकर के कि तुरंत आनन फानन में बैठक बुला करके और उनको सीएलपी की बैठक होगी और उसके अंदर घोषणा करी जाए, तो इस बैठक से पूर्व ही कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर गए हुए थे तनोट माता के, और यहाँ जयपुर में पीछे से जो उनके सिपह सालार है महेश जोशी और शांति धारीवाल, उन्होंने तुरंत 5 बजे से पहले सबको बुला करके ये सारा जो पहले से तय किया हुआ था कि इस तरीके से दबाव बनाना है, वो उन्होंने एक ही दिन के अंदर रच डाला। और रात होते होते पूरा ड्रामा सबके सामने आ गया कि क्या इसके पीछे कौन था, क्या करवाना चाहते थे। अगर नुकसान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगातार कह रहे थे कि आला कमान का दबाव है, मैं राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, अंतिम बार जा रहा हूं उनको मनाने की। तो उनके इससे साफ तौर पर यह था कि वो कहीं न कहीं शर्मा ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे हम जादूगरी के अंदर माहिर माना जाता है, कोई न कोई ऐसा पैच जो जी बिल्कुल। राजस्थान के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी, राजस्थान के अंदर गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो तमाम उनके कहने में 90+ विधायक जो हैं, आज भी जिनसे बात हुई विधायकों से लगातार कह रहे हैं कि जो कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कुछ रहेगा उनकी तरफ से। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा मनु, इसमें बहुत दिलचस्प ये होगा कि आला कमान जिसको लेकर लगातार गहलोत खेमे के बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि आला कमान डिसाइड नहीं करेगा, कि दिल्ली डिसाइड नहीं करेगा कि राजस्थान में क्या होगा, या फिर पार्टी हमारी ये सुनती नहीं, आला कमान हमारा सुनता नहीं। वो आला कमान आपसे कुछ देर बाद बैठक के बाद क्या फैसला लेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं लौटूंगा मनु आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये जो द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इस द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में क्या हो सकता है मैं आपको समझा लेता हूं। देखिए, पहला ये हो सकता है, पहली बात कि गहलोत के गेम से टूटेगा पायलट का सपना। जो पायलट सपना देख रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना टूट सकता है। दूसरा, सचिन पायलट गुट का रुख क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर सचिन पायलट और उनका रुख, उनका जो गुट है वो अगर दूसरी तरफ चला जाए या फिर अपना एक बगावती सुर अपना ले, तो ये भी पासा पलट सकता है। क्या पायलट बागी होकर बीजेपी के साथ जाएंगे? जिस
संदेह को मैं जता रहा था कि क्या ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर पायलट खेमे के 20 से ज्यादा विधायक एक साथ होकर बीजेपी के पास चले जाएं, उनको जोड़ तोड़ बना ली जाए तो सरकार गिर भी सकती है। क्या राजस्थान में सरकार गिर जाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? एक बड़ा सवाल होगा। क्या गहलोत वर्सेस पायलट में कोई तीसरा बाजी मार जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गहलोत और पायलट आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरा अक्सर देखा जाता है कहानियों में, किस्सों में, कि तीसरा जो होता है ना, वो फायदा उठाकर जाता है। बैठक चल रही है दिल्ली में। आला कमान अब से कुछ देर बाद अपना रुख साफ कर देगा, क्योंकि अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त सोनिया गांधी को। मनोहर, कितनी देर और ये बैठक चलेगी जिसके बाद मैं ये मानूं कि एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल इंतजार उसी बैठक का है कि बैठक खत्म हो और उसके बाद पता चले कि आखिरकार 10 जनपद से राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के क्या हल निकलता है, क्या जवाब मिलता है पर्यवेक्षकों को, प्रभारी को और केसी वेणुगोपाल को। क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 चीजें जो आप कह रहे थे, एक अनुशासनहीनता को लेकर के, दूसरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है, तो कौन कौन दावेदार होंगे, क्या अशोक गहलोत, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के नाम को लेकर के CWC के मेंबर ने सोनिया गांधी से अर्ज किया है कि वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट से उन्हें बाहर किया जाए, और कोई और नया नाम है, कमलनाथ का भी नाम आ रहा है, केसी वेणुगोपाल का नाम भी आ रहा है, कई लोग ऐसे दौर में शामिल हैं, लेकिन देखना होगा कि कौन कौन नॉमिनेशन फाइल करते हैं। वहीं ठीक है मनोहर, आप नजर बनाइए, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि 10 जनपद से जो अपडेट निकलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी को जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, आलाकमान क्या रुख अपनाएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, मनु आप भी और मनोहर आप भी। अब आपको राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाले 2 वीडियो हम दिखाएंगे। पहला वीडियो में आप देखेंगे कि गहलोत समर्थक विधायक अमीन खान क्या कह रहे हैं, आपको वो सुनवा भी देते हैं। साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो करते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया। आप सुन रहे थे 2 मंत्रियों को, और आप दोनों की बातों को सुनकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह खेमाबंदी की गई थी। मनु शर्मा, मुझे ये दोनों वीडियो सुनने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस बात को आप कह रहे थे कि ये लगातार गहलोत कैंप की एक प्लानिंग थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर चले थे, ये प्लानिंग का ही हिस्सा था। और प्लानिंग का अगर हिस्सा था तो इसके आगे इस बात को भी उन्होंने सोचकर रखा होगा कि आला कमान नाराज होगा तो क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार इस बात को कि आला कमान की, क्योंकि आज जो बात हो रही है विधायकों से, आप ये देखिए कि कल तो ये कह रहे थे कि सारे विधायक जो एकजुट होकर के गए थे, उनका कहना था कि जो आला कमान ने निर्देश भेजा है उसके अनुसार वो नहीं चल रहे हैं, यानी उनसे सहमत नहीं है सीधे तौर पर। आज जो आ रहा है, आपने जो बयान सुने होंगे सुबह से अब तक के, जो कांग्रेस नेताओं के गहलोत कैंप के जो 3 से 4 जो बयान आए हैं, जो आला कमान तय करेगा हम करेंगे। मतलब आज आला कमान उनको याद आ रहा है, कल वो जो डिसीजन होने वाला था पायलट का, उसके अंदर वो आला कमान के उससे सहमत नहीं थे। यानी कहीं न कहीं बयान जो बदलते भी हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर जाहिर है
कि अभी आला कमान की ओर से क्या निर्देश आते हैं, यानी सीधे तौर पर उनको क्या डायरेक्शन मनु आपको रोकूंगा, मैं मनु आपको रोकूंगा, क्योंकि जो बयानात निकलकर लगातार राजस्थान से सामने आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बयानात ये बताते हैं कि अनुशासनहीनता का जो लगातार वर्ड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना, कि ये अनुशासनहीनता की गई, आखिर क्यों ये अनुशासनहीनता हम बोल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मेरे सहयोगी प्रदीप भंडारी ने बातचीत की थी प्रताप सिंह खचरियावास से, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ अशोक गहलोत जी ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे, या अगर हाईकमान किसी दूसरे नाम को सजेस्ट करता है तो वो दूसरे नाम पर भी आप तैयार होंगे और बाकी के 90 विधायक तैयार होंगे। बात आप मानकर चलिए कि कांग्रेस परिवार का अंदरूनी मामला है। इस झगड़े को जिस तरह से मीडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है उतना बड़ा झगड़ा नहीं है। ये तय बात है कि राजस्थान के 102 विधायक जो जब बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी वो होटलों में ठहरे। उस वक्त अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी सब इन विधायकों के साथ रहे, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दिया। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मैं आपका अभिभावक हूं, हमेशा आपका ध्यान रखना, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना मेरी जिम्मेदारी है। कल जब अचानक महेश जोशी जी के फोन गए कि विधायकों की मीटिंग मुख्यमंत्री निवास में रखी गई है, 1:30 बजे मेरे पास फोन आया था तो एकदम हंगामा हो गया कि वो क्या रहा है। एक परसेप्शन बन गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो जा रहे हैं, इस्तीफा दे कि कोई नया मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो वो उसके बाद हम सुबह जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और मैं चले गए तन्नोट माता जी। तन्नोट माता जी का बड़ा स्थान है जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। जब पाकिस्तान ने बम डाले थे 450 मिसाइल हो गए, उनकी बड़ी मान्यता है। वहाँ फोन पकड़ता नहीं। जब हम 6 बजे वापस आए तो मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने डोटासरा जी से मुझे कहा कि खड़गे साहब और माकन साहब आए हैं, आप उनसे मिलकर उनको लेते हुए मुख्यमंत्री निवास आ जाना और विधायक दल की मीटिंग है। डोटासरा जी पहले चले गए, मैं मेरे घर आ गया। उसके बाद जब मैं माकन साहब से मिलने गया, माकन साहब ने कहा कि धारीवाल जी के घर में कुछ विधायक इकट्ठे हुए हैं तो आप उनको लेके आ जाओ। जब मैं वहां पहुंचा 50 से ज्यादा विधायक इकट्ठा थे, पूरी देर में बाढ़ में संख्या पहुंची। सबका कहना एक ही था कि किसी भी कीमत पर जो लोग हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उनमें से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। ये तय बात है। जब हम वापस माकन साहब से मिलने गए मुख्यमंत्री निवास में, मैं, धारीवाल जी, महेश जोशी जी और संयम लोढ़ा जी, उन्होंने कहा एक लाइन का प्रस्ताव लेने आए कि आला कमान को छोड़ा जाए। कोई भी डिसीजन अभी नहीं हुआ है, डिसीजन एमएलए की राय से होगा। एक एक से हम सलाह मशविरा करेंगे। वापस हम एमएलए को लेने आए। डोटासरा जी के साथ एमएलए आगे जा चुके थे। आज नवरात्रा स्थापना थी, कोई टकराव नहीं है, आला कमान की कोई चुनौती नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी। और एक बड़ा अपडेट, मैं बड़ा अपडेट यहां पर दे दूं। देखिए, बैठक खत्म हो गई है। जो बातचीत कर रहे थे अजय माकन आपको दिखाई दे रहे हैं, अजय माकन बाहर आते आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि बैठक खत्म हो गई है। और बैठक खत्म होने का मतलब यह है कि अब से कुछ ही देर बाद 10 जनपद से क्या आदेश निकला है यह भी इंडिया न्यूज आपको बताएगा। 10 जनपद पे क्या बातचीत हुई है, अभी अंदर बैठकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देने के बाद सोनिया गांधी का क्या रुख था, यह बहुत हद तक साफ हो गया होगा। अब क्योंकि अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल अंदर थे, मौजूद थे, सोनिया गांधी से बात कर रहे थे। सोनिया गांधी को बताने के बाद अब बाहर आ रहे हैं, शायद प्रेस से बात करेंगे। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, मनोहर केसरी, बात करेंगे, आपको बताते। सुनिए। देखिए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये आप कहाँ जगह है? इधर रखो कहीं। चलिए, हो गया सर सबका। हाँ, देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा मैं यार जगह कहाँ है? जगह कहाँ, इस पर गिर जाएंगे सारे। चलिए, ठीक है सर। मैं अब शुरू कर रहा हूँ।
ये दोनों सेम ही तो हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर उनकी सहमति से उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है।
वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूं मैंने सारी की सारी बातें बता दी। धन्यवाद। कुछ नहीं बोले अजय माकन, सीधे नपी तुली बात में उन्होंने ये कहा है कि अजय माकन ये कहते हैं कि हमने जो राजस्थान में महसूस किया, जो बात की विधायकों से जो जाना, उनके मन की भावनाएं जो जानी, वो हमने सोनिया गांधी के आगे रख दी हैं। अब लिखित तौर पर भी मांगा गया है तो लिखित तौर पर भी हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। अभी हमने वर्बल रिपोर्ट दे दी है, इसके बाद आला कमान ये तय करेगा कि आगे का रुख आला कमान का क्या है। यानी कि दिल्ली के सोनिया गांधी को ऑब्जर्वर्स ने अपनी पूरी जानकारी दे दी है। राजस्थान का पूरा लेखा जोखा जो पिछले घटनाक्रम में रहा, पिछले 24 घंटे में रहा, वो पूरा लेखा जोखा दे दिया गया है, पूरी जानकारी दे दी गई है और उसे लिखित तौर पर भी दे दिया जाएगा। हम विधायकों से अलग अलग मिलना चाहते थे क्योंकि ग्रुप में बात नहीं हो सकती थी, एक एक विधायक अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो यानी कि अब सोनिया गांधी को तय करना होगा कि आगे की पटकथा किस तरह की रहेगी, क्योंकि राजस्थान के विधायक तो अपनी पटकथा लिख चुके हैं अपने हिस्से की, लेकिन अब दिल्ली का आला कमान आगे की पटकथा लिखेगा। एक